सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो भीलवाड़ा जिला है उसकी अर्धवार्षिक जिला समान परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। आप एक बार देख सकते हैं। देखिए, कक्षा 12 का 12वीं क्लास के विषयों का ये अर्धवार्षिक का सिलेबस है जो मैं यहाँ विस्तृत रूप से बताने जाऊँगा। आप इसको अच्छी तरह देख लें, वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले बात करें, वीडियो शुरू करें, सिलेबस को हम पूरी तरह देखें। उससे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, अर्थात जिन विषयों का प्रैक्टिकल नहीं होता है, उनके लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो आपके 60 अंक की होनी है। अर्धवार्षिक परीक्षा कितने अंक की होनी है? 60 अंक की। अब इसे 60 अंक का डिवाइडेशन किया है। इस 60 अंक में से 48 अंक 48 अंक जो हैं आपके लिखित परीक्षा होगी, यानी अर्धवार्षिक का पेपर कितने अंक का होगा? अर्धवार्षिक का पेपर आपके 48 अंक का होगा। साथ में जो 12 अंक हैं वो 12 अंक आपके होंगे पोर्टफोलियो के। किसके? एक तो पोर्टफोलियो, एक क्विज, ठीक है। ये जो आपने कोरोना में जो आप घर पर रह कर के जो पढ़ाई कर रहे थे, जो भी आपने काम करके दिया है वो पोर्टफोलियो में लग रहा है, तो उसके 12 अंक होंगे। कुल मिला के ये इस तरह से आपके 60 अंक का ये पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र आपके 48 अंक का आएगा, जिनका प्रैक्टिकल नहीं होगा उन सब्जेक्ट का। अब जिनका प्रैक्टिकल होगा उन सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी कितने अंक की होनी है? 60 अंक की। लेकिन पूरा रिटर्न पेपर 60 अंक का नहीं होगा। अब ध्यान दें, हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। जिनका प्रैक्टिकल होता है उसमें 60 में से हमने पहले बात किया था कि 48 अंक का अलग होगा, 12 अंक का अलग होगा। 12 अंक हमने बात कर ली थी, ये पोर्टफोलियो और क्विज आधारित है। जिनका प्रैक्टिकल होगा ये 48 अंक में से इसके 2 भाग किए हैं वापस। 48 अंक में से 34 अंक आपके लिखित परीक्षा के होंगे, अर्थात सीधा मैं कहूँ तो जो आपके अर्धवार्षिक का पेपर बनेगा वो 34 अंक का बनेगा। और इसके साथ ही जो 14 अंक होंगे वो 14 अंक होंगे आपके प्रैक्टिकल के। किसके होंगे? प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें और इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। जिला समान परीक्षा, हम कौन से जिले की बात कर रहे हैं? भीलवाड़ा की। सबसे पहले तो मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा जिले में तो यही सिलेबस पूछा जाएगा अर्धवार्षिक में, पर यदि आप राजस्थान के किसी अन्य जिले से भी संबंध रखते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस सिलेबस में 19-20 हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया जैसा कि हर जिले का अलग पैटर्न होता है। तो और वो भी क्यों होगा? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने कटौती के बाद के सिलेबस का 60% अर्धवार्षिक में पूछा था, तो उसमें जैसे कोई पार्ट है उसका परसेंटेज निकाला और 60% किसी का मान लो 4.2 आया। क्या आया? 4.2। अब यहाँ विरोधाभास वाली स्थिति है कि वो 4 पार्ट देवे या 5 पार्ट देवे। तो अब ये यहाँ ये हो सकता है कि कोई जिले वाले इसको 4 पार्ट में कन्वर्ट कर दें, कोई जिले वाले इसको 5 पार्ट में दे देवें। तो ये थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। इसी तरह ग्रामर का जो टॉपिक है, ग्रामर के टॉपिक में कोई एक टॉपिक छोड़ा जा सकता है, या हो सके कि वो कोई टॉपिक नहीं छोड़े। केवल यही अंतर आएगा, बाकी और कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम भीलवाड़ा जिले की जो जिला समान परीक्षा का जो अर्धवार्षिक सिलेबस है वो देख लेते हैं। कुल जो हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे वो सब्जेक्ट देखेंगे, जब आप देख रहे हो तो इसमें हम रसायन विज्ञान का देखेंगे, पहले रसायन विज्ञान का देखेंगे, फिर हिंदी अनिवार्य का देखेंगे, तीसरे नंबर पर मैथमेटिक्स का देखेंगे, चार नंबर पर हम देखेंगे भौतिक विज्ञान का, 5 नंबर पर हम देखेंगे जीव विज्ञान का, और
6 नंबर पर हम देखेंगे हिंदी साहित्य का। फिलहाल अपने पास ये 6 सब्जेक्ट का ही सिलेबस उपलब्ध है, तो अगर आप इन सब्जेक्ट से संबंध रखते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, इसी क्रम में आएगा। सबसे पहले भीलवाड़ा जिला समान परीक्षा। बार बार मैं भीलवाड़ा जिला समान परीक्षा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ लिख नहीं रखा है, इसलिए आप इसको ध्यान दें। भीलवाड़ा जिला समान परीक्षा में आपके कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा, ये 12वीं क्लास रसायन विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। और आपके जो रिटर्न पेपर होना है वो कितने अंक का होगा, 34 अंक का। कितने अंक का होगा, 34 अंक का। ठीक है, कौन कौन से पार्ट आएंगे देखिए। रसायन विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, अध्याय 1 आएगा ठोस अवस्था, अध्याय 2 विलयन, 3 में देखिए रासायनिक बल गति की, चौथा देखिए तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत प्रक्रम, ये 5 नंबर पर है। ये अध्याय 1 है, अध्याय 2, अध्याय 4, अध्याय 6, अध्याय 8 ये D2F ब्लॉक के तत्व। फिर इसी तरह अध्याय 9वां और 10वां उपसह संयोजन यौगिकी और हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ये 7 पार्ट आपके रसायन विज्ञान में पूछे जाएंगे, इनकी तैयारी करें। दूसरे नंबर पर हम देखें कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की मैं बात कर रहा हूँ। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अपठित बोध पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों पूछे जाएंगे। रचनात्मक लेखन में निबंध पूछा जाएगा। अभिव्यक्ति एवं माध्यम के लिए लेखन पर आधारित प्रश्न में ये विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। फीचर लेखन पूछा जाएगा या आलेख लेखन पूछा जाएगा। फिर जो आपके व्यवहारिक व्याकरण है, इस व्यवहारिक व्याकरण के तहत क्या क्या पूछा जाएगा, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय पूछा जाएगा, शब्द शक्ति पूछी जाएगी, अलंकार पूछा जाएगा। यानी इसमें से आपके एक टॉपिक हटा दिया। कौन सा हटा दिया, याद कीजिए। आपके टॉपिक हटा दिया है जो पारिभाषिक शब्दावली थी वो नहीं पूछी जाएगी। फिर आरो जो पाठ्य पुस्तक है आपके, इसमें पद्य भाग में देखिए हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण और रघुवीर साय, ये 4 पाठ पूछे जाएंगे। गद्य भाग में भी 4 पाठ महादेव वर्मा, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती, फणेश्वर नाथ रेणु, ये 4 पाठ पूछे जाएंगे। और वितान भाग 2 में सिल्वर वेडिंग, ये 1 पाठ पूछा जाएगा। ये आपके अनिवार्य हिंदी का सिलेबस है। पेपर कितना होगा, 48 अंक का अनिवार्य हिंदी का पेपर होगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स, कक्षा 12 की मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा देखिए। इसमें अगर हम चैप्टर की बात करें 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 इस क्रमांक पर ये जो लिख रखे हैं चैप्टर, ये पूछे जाएंगे। एक बार आप इन 6 को अच्छी तरह देख लें, स्क्रीनशॉट मार लें और देख लें फिर। ठीक है, ये आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं। उसके बाद देखिए कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान है, इसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। इकाई 1 में से 1 और 2 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इकाई 2 में विद्युत धारा, इकाई 3 में गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इकाई 4 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर इकाई 5 जो अंतिम है उसमें किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, ये आपके भौतिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। जीव विज्ञान की अगर हम बात करें, कक्षा 12 की जीव विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। भीलवाड़ा जिला समान परीक्षा जो होगी, इसमें देखिए इकाई 6 जनन, अध्याय 1, 2 और 4, ये 3 अध्याय इसमें से पूछे जाएंगे। इसी तरह देखिए इकाई 7 में अनुवांशिकी तथा विकास, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, और 6ठा पाठ वंशागति का आणविक आधार। और 8वां देखिए मानव कल्याण में जीव विज्ञान, और 8वां मानव स्वास्थ्य और रोग। और फिर अध्याय 9 में खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ये चैप्टर हैं, इनको आप अच्छी तरह देख लें। उसके बाद अंतिम जो अपना है हिंदी साहित्य, 12वीं क्लास का हिंदी साहित्य का जो पेपर होगा भीलवाड़ा जिला समान परीक्षा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले देखें हिंदी साहित्य में अपठित बोध में काव्यांश और गद्यांश दोनों पूछे जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात, मार्किंग भी कर रखी, दोनों 4-4 अंक के पूछे जाएंगे। रचना में देखिए निबंध पूछा जाएगा 4 अंक का। अभिव्यक्ति और माध्यम में 6 अंक के प्रश्न आएंगे जो पाठ 4, 5 और 6 से संबंधित होंगे। फिर काव्यांग परिचय में देखिए
काव्यांग परिचय में जो काव्य गुण और काव्य दोष छोड़ दिए हैं, छंद और अलंकार में से आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है छंद में से 1 अंक का पूछा जाएगा, अलंकार में 4 अंक का पूछा जाएगा। फिर देखिए आगे हम बात करें अंतरा भाग 2 जो पुस्तक है अपनी, कविता खंड देख लेते हैं, जिसमें आधुनिक में पाठ 1, 2, 3 और 4, पाठ 1, 2, 3, 4 जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद निरानंद वासैन, अज्ञान और केदारनाथ सिंह, ये 4 पाठ पूरे पूछे जाएंगे। और यहाँ ध्यान दीजिए प्राचीन काव्य था ये देखिए आपको नजर आ रहा है प्राचीन काव्य में नीचे लिख रखा था, ये हट गया है, इसमें पाठ 7 मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाठ 7 तुलसीदास, ये भी पूछा जाएगा। तो 4 पाठ उधर से हो गए और 1 पाठ ये हो गया, कुल 5 पाठ आपके कविता खंड से पूछे जाएंगे। फिर आगे हम बात करते हैं जो अंतरा भाग 2 का जो गद्य खंड है, इस गद्य खंड में पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4 और पाठ 6, यानी 5 पाठ इधर से भी पूछे जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ब्रजमोहन व्यास, फणीश्वर नाथ रेणु और असगर वजात, ये इसमें से पूछे जाएंगे। और अंतराल भाग 2 जो पुस्तक है, पाठ 1 और पाठ 2 सूरदास की झोपड़ी और आरोहण दोनों इसमें से पूछे जाएंगे। कुल आपके 48 अंक का 48 अंक का हाईपीडी का पेपर होगा, इसकी तैयारी करें। ये आपके कक्षा 12 का जिला समान परीक्षा भीलवाड़ा का जो पाठ्यक्रम था। धन्यवाद।